और जैसे ही मैंने हल्के से 2-3 झटके मारे तो उसकी पतंग तुरंत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो हमारे यहाँ भी पतंगबाजी बहुत बेहतरीन वाली हो रही है, क्योंकि यार क्या होता है जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं ना तो भाई अगला बंदा अपना आप ही ऑटोमेटिकली दूसरों की वीडियो देख कर मोटिवेट हो जाता है। फिर उसको भी लगता है कि हाँ यार कुछ करना चाहिए, मतलब कि फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ये भाई चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि यार आदमी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका है, खाता है पीता है सो जाता है, वर्क करता है ऑफिस जो भी उसका बिजनेस का प्लान होता है वो सब करके अपना खा पी करके सो जाता है। तो दोस्तों इसी चीज़ में अपना थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए, थोड़ी बहुत अगर जिम नहीं जा रही, वॉकिंग नहीं जा रही, तो पतंगबाजी के लिए टाइम निकालिए। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बॉडी की और आपके पैरों की, मतलब सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज हम ट्रिक के साथ पैचे काटेंगे। पतंग देख लीजिए, पतंग कौन सी होने वाली है, टूर्नामेंट वाली पतंग होने वाली है। दोस्तों पतंग देखिए कितनी शानदार पतंग है, ये देखिए दोस्तों, एक नंबर की पतंग है भाई, एक नंबर की। ये देखिए दोस्तों, मतलब दिल खुश हो जाएगा ऐसी पतंग देख करके आपका, ठीक है ना। कभी भी अगर पतंगबाजी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे मांझे से पतंगबाजी कर रहे हो, तो भाई उसके लिए एक टूर्नामेंट वाली पतंग जरूर आया करो, ताकि यार आपको भी ना कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार हाँ मेरी पतंग आसानी से कोई नहीं काट पाएगा। मैं हर बार अपनी वीडियो में समझाता हूँ कि आप एक अच्छी काइट ले लिया करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मांझा मेरा वहाँ पे लगा हुआ है रॉकेट का, उसी वाले मांझे को यूज़ करेंगे और आपको पैचा काट के दिखाएंगे। तो चलिए इसको उड़ाते और आपको दिखाते हैं। चलिए भाई मज़ा आएगा दोस्तों। दो में तार दियो और वो हमारा कमेंट में जरूर लिख दियो। चलो भाई। दोस्तों कुछ दिनों से भाई हवा मेरे पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि यार बिल्कुल सामने की हवा है और मेरी मन पसंदीदा हवा है दोस्तों। मतलब यहाँ से जो पैंचे दिखते हैं ना, बड़े ही खतरनाक दिखते हैं और क्लियरिटी के साथ दिखते हैं। अगर मान के चलिए कि पश्चिम दिशा की तरफ हवा हो जाती है तो भाई बिल्कुल भी एकदम सूरज की चौंध में कुछ नहीं दिखता। फिर मुझे फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आए, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों मैं अपनी पतंग को चेक कर लेता हूँ, पतंग थोड़ी सी जा तो नहीं रही, उधर घूम तो नहीं रही, या खींच में हम यूज़ करेंगे तो भाई पतंग हमें धोखा तो ना दे दे। लेकिन टूर्नामेंट वाली पतंगों पे इतना भरोसा होता है दोस्तों, ये पतंगे आप 1200, 1500, 1800 मीटर पे भी लड़ाओगे ना भाई साहब, सहनसा बन के लड़ेगी, सहनसा बनकर, कोई माई का लाल नहीं जो साला छूद है, ठीक है ना। इन पतंगों में इतनी जान होती है, लेकिन अब तो भाई पतंगे और भी कॉस्टली होगी और भाई ये शौक है ना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है दोस्तों। तो भाई शौक के आगे कुछ नहीं, तो भाई कंटिन्यू करो फाइटिंग। रेड सर्कल वाली पतंग दोस्तों मेरी है, ब्लू सर्कल में जो है अपोनेंट की पतंग है। अभी मेरी पतंग में चक्कर लग रहे हैं, अपोनेंट के बिल्कुल नीचे गया, मुड्डा तिरछा किया और भाई जो मन बन रहा है ना वो खींच का बन रहा है, और नीचे जाके दोस्तों बिल्कुल सीधा खींच दिया तीर के समान एकदम। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये तो भाई अपनी कट गई। ओह, हर जगह बेइज्जती करवा रहा हो तुम। दोस्तों कुछ दिनों से यार लक साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये जो रेड सर्कल वाली पतंग है मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग, हमने दूसरी पतंग उड़ा दी है। अभी हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं। और दोस्तों अपोनेंट हमारे नीचे आ गया है, मैं अपोनेंट के ऊपर चला गया हूँ और ये जो पैंच बन गया है दोस्तों, फंसा करके लड़ाने वाला पैंच बन गया है। मैंने अपोनेंट के ऊपर ले जा करके भाई बहुत बढ़िया तरीके से चक्कर लगाए हैं, इतने जबरदस्त चक्कर लगाए हैं दोस्तों, देखते ही बनता पता नहीं किसकी जाएगी। बॉम्ब मारा, लगा तो बॉम्ब मारा भाई साहब। ये है भाई ट्रिक काटने की, ऊपर से गया भाई, बिल्कुल एकदम मांझा ढीला छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल एकदम तेज तेज हाथों से मैंने ढील दी। दोस्तों रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। दोस्तों मैं अब सोच रहा हूँ कि अपोनेंट के नीचे जाके बिल्कुल एकदम तेजी से खींच मारूं, लेकिन भाई मुझे वो जरा सी भी जगह नहीं दे रहा। अगर मुझे मौका मिल गया ना उसकी भाई खींच लूंगा मैं। और भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो भाई छूते ही चला गया। ये पैंच दोस्तों आपको दोबारा समझना पड़ेगा भाई हुआ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि आपको स्लो मोशन में समझाने का मजा ही कुछ और है। अभी देखना क्या होता है दोस्तों, स्लो मोशन में समझिए। रेड साइड वाली पतंग मेरी है, राइट साइड में अपोनेंट की पतंग। अपोनेंट ने जैसे ही मुझे मौका दिया ऊपर आ गया था और मैंने भाई बाहर की तरफ खींच दिया, बिल्कुल एकदम लेफ्ट साइड की तरफ खींच दिया। उसको मौका ही नहीं मिला भाई, उसको क्या करना है क्या नहीं। वो ऊपर आके गद्दा मारने की कोशिश कर रहा था शायद, लेकिन जैसे ही ऊपर आया मैंने भाई फुर्ती के साथ में एकदम बाहर की तरफ खींचता हुआ चला गया, वो भी लेफ्ट साइड की तरफ। उसकी तो भाई कटनी थी। आप भी ये ट्रिक यूज करो तो भाई 100% काट दोगे। सर्कल में जो पतंग है दोस्तों मेरी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अपोनेंट की पतंग नीचे से है, मैं ऊपर से हूं दोस्तों। मैंने तेजी से गद्दा मारा अपोनेंट की पतंग में और बम मारा भाई, कितना जबरदस्त गद्दा था। ये वाला गद्दा भाई मारोगे तो 110% काट दोगे। वाह दोस्तों, पीछे वाली पतंग को हम कैसे काटे। ये जो रेड सर्कल में पतंग है ये मेरी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। तो भाई अपोनेंट के ऊपर रख के ढील चलानी है आपको। अगर आप ढील लवर है तो भाई ऊपर रखिए और बेहतरीन बेहतरीन हाथों से ढील चला कर क्रॉस में निकल जाइए, जैसे मैं निकल चुका हूं। और मेरी पतंग कंटिन्यू ढील में अभी भी है, मतलब ढील का चक्कर मारना, ढील को हम बोलते हैं चक्कर देना। तो पतंग में चक्कर लगते रहने दीजिए, बढ़िया तरीके से फंसा करके पैंच लग चुका है। अब देखते दोस्तों उसकी कटती नहीं कटती। और भाई मुझे लगता है 100% कटे, क्योंकि हमारा पैंच बिल्कुल सही था और तरीका भी बिल्कुल सही था और मांझा अच्छा हो तो भाई ऐसे कटेगी जैसे आप काटी।
ये वाली पतंग दोस्तों मैंने विदाउट टेपिंग उड़ाई थी और ये पतंग मेरी हल्की सी फट गई है, थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हो गई है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको पैंचे कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। एक और अपोनेंट आ गया है भाई राइट साइड से और मेरी आगे वाली पतंग है वो आपको दिख रही होगी छोटी सी। तो भाई अभी हम इसके साथ लड़ाएंगे, पीछे से ही आया बंदा, फिर हम इसकी काट के दिखाएंगे। तो भाई हमारी पतंग बिल्कुल सामने आ चुकी है, ये देख सकते हो उसकी ओरी और मेरी बोरी। अभी पैन लड़ाएंगे बेहतरीन वाले, ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा आपके सामने क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी अपोनेंट की पतंग भी बच चुकी है और मेरी पतंग भाई बिल्कुल उसके बराबरी में आ गई है। तो अभी जो पैंच लड़ाने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं खींच का ही पैंच लड़ाऊँ। तो भाई अपोनेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ जाता हुआ भाई, कभी आगे का मुंह दिखा रहा है, कभी पीछे का मुंह दिखा रहा है। मेरी जैसी पतंग दोस्तों अभी उसकी तरफ जाने वाली है और जैसे ही उसकी पतंग दोस्तों उसके नीचे गई और मैंने तेजी से खींचा, लेकिन भाई डोर नहीं मिली मुझे दोस्तों, मुझे उसका झोल नहीं मिला। अगर मुझे उसका झोल मिल जाता ना तो भाई उसकी 100% करने वाली थी। तो भाई अभी नीचे वाली पतंग मेरी है, ऊपर वाली पतंग तो उसकी, आपको समझ गए होंगे। तो अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मारूंगा तो साली की खींच में मारूंगा, नहीं तो भाई काटने का ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी पीछे वाली पतंग है दोस्तों, तो हम उसको कैसे काटें ये समझने की कोशिश करिए। अब उसका जो अपोनेंट है वो मेरे ऊपर आ गया, मैं बस बाट में बैठा हूँ कि कैसे वो मेरे ऊपर आए और वैसे ही मुझे मौका मिल जाए। अभी मौका नहीं मिलेगा। पतंग को कन्नों से जो आप खींच मारोगे तो भाई कम से कम 2 फीट होकर पीछे खींच मारना। और जैसे ही मुझे मौका मिला दोस्तों मैंने राउंड अप पतंग घुमाया बहुत तेजी के साथ में। मेरी पतंग वैसे ही घूम रही थी और भाई घूमती हुई पतंग तो पागल होती है। ओ मारा, लगा तो सांप साड़ेगी। दोस्तों अब समझिए कि हम अब पीछे वाली जो पतंग है उसको हम ढील में कैसे काटे, मतलब नीचे से ले जाकर के कैसे पतंग को काटे। ये बंदा हार नहीं मान रहा, इस बंदे ने कई सारी पतंग कटवा ली अपनी और इस बंदे ने दोबारा से पतंग उड़ाई। और देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल मेरे बराबर में आ चुका है, ठीक है ना। अब हमारा जो पैंच है वो लड़ने वाला है और ये बंदा शायद मुझे लगता है कि ऊपर से आए। देखते हैं दोस्तों जैसी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से बता पाऊंगा। और मैं गया उसके नीचे गया, नीचे से निकाल के वो बाहर की तरफ खींच दिया उसने दोस्तों। फिर मैं उसके नीचे से ले जाकर के क्रॉस में पैंच लड़ा दिया है दोस्तों। मेरा जो पैंच लड़ चुका है, हम मेरा नीचे से पैंच गया था, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि भाई कैसे हम पैंच लड़ाए, ठीक है ना, नीचे से ले जा करके। तो भाई नीचे से ले जाओ, क्रॉस में निकाल दो, जैसे मैंने निकाला लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ढील चल रही है कंटिन्यू, उसकी भी ढील चल रही है बराबर, ठीक है। चक्कर दोनों के लग रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से पतंगे घूम रही है। अभी मांझा जिसका अच्छा होगा भाई वो ही जीतेगा, क्योंकि पैंच में तो दोनों की कोई कमी नहीं है। एंड अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ट्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे ही आपकी पतंग थोड़ी सीधी खड़ी हो तुरंत दोस्तों हल्के से झटके मार दो, उसको पता नहीं लगना चाहिए उस बंदे को, ठीक है ना। चाहे पता भी लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हल्के से झटके मारो और तुरंत ढील छोड़ दो, मतलब तुरंत भर्रा छोड़ दो, उसकी पतंग छूट ही जाए चली जाएगी। अब देखना यही ट्रिक मैंने यूज़ करी और इसी ट्रिक का फ़ायदा मैंने उठाया दोस्तों, ठीक है ना। वो मारा, ये ट्रिक दोस्तों आप यूज़ करना तो भाई आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोबारा देखते हैं एक बार फुल जूम में कैसे मैंने उसकी पतंग काटी। ये मेरी पतंग खड़ी थी और जैसे ही मैंने हल्के से 2-3 झटके मारे तो उसकी पतंग तुरंत कट गई भाई। तो आपको बताना भाई ये वाला पैंच कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। और फिल्टर कैसे लगा, मजा आया। तो दोस्तों देख लिया अपने पैंच, तो दोस्तों सीखिए और काटिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि भाई सब कुछ मांझा ही काम करे आपका, ठीक है ना। आप बहुत से भाई कहते हैं कि भैया मांझा काम नहीं कर रहा, क्या करे। भाई सब कुछ मांझे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, कुछ ट्रिक आप भी लगाया करो, ठीक है। अब ये देख लो मैं रॉकेट का मांझा लड़ा रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी उड़ाते हैं प्लास्टिक उड़ाते हैं, काट नहीं रहा हूँ हैं। जब से यार ये जो मेरे पास लिमिटेड स्टॉक आया ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई मैं इनको प्लास्टिक वाले मांझे को काट दूंगा, ठीक है ना भाई। लेकिन वाकई में कारीगरों ने काम किया हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से काम किया हुआ है भाई। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा मांझा, इतना ज़बरदस्त काम करा है, ठीक है ना। बहुत सारे और भी मांझे अभी आएंगे, अब देखते रहना मेरे चैनल पे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बताना वीडियो कैसा लगा, और भाई चैनल पे नए हो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो जब तक के लिए गाइस, जय भारत, लव यू, बाय।